मिसबिहेवियर। तो पहले MIS मिस, उसके बाद VEV यानी कि मिस वी, और उसके बाद HA है, और उसके बाद VI यानी कि वी और OUR को R पढ़ते हैं, तो मिसबिहेवियर। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को पढ़ना। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी बड़ी वर्ड मीनिंग है सारी आपको पढ़ना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मिसबिहेव यानी कि इसमें आपको पहले मिस को पढ़ना है, फिर वी को पढ़ना है, फिर हैव को पढ़ना है। आप ये ट्रिक जान लेंगे तो आप आसानी से इस वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मिसबिहेव। ओके, तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसके बाद मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, तो पहले MIS मिस, उसके बाद VEV यानी कि मिस वी, और उसके बाद HA है, और उसके बाद VI यानी कि वी और OUR को R पढ़ते हैं, तो मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर। समझ में आया कैसे पढ़ना है? उसके बाद मिसकॉन्डक्ट, मिसकॉन्डक्ट, मिसकॉन्डक्ट। जैसे पहले मिस पढ़ा MIS मिस, उसके बाद CON, उसके बाद डक्ट DUCT यानी कि डक्ट। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो 100% आप सीख जाएंगे। मतलब सिंपल ट्रिक है कि भाई जो पढ़ना आता है पहले उसको पढ़ लो, फिर उसको अलग अलग पढ़ के एक साथ ज्वाइन कर दो। सिंपल। आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। चलिए अब आगे और पढ़ लेते हैं। इसके बाद है MIS मिस डीड, DEED, डबल को ई पढ़ते हैं तो क्या हो गया, मिस डीड। बहुत सिंपल है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद MIS यानी कि MIS को हमेशा मिस पढ़ते हैं, तो मिस हियर। देखिए EAR को ईयर पढ़ते हैं, तो H के साथ हो गया तो हियर, मिस हियर, मिस हियर। वेरी गुड। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि आपको ऐसी मैं इंग्लिश सिखाती रहूँ। उसके बाद है मिस इनफॉर्म। अब कैसे पढ़ा, पहले मिस पढ़ा MIS, उसके बाद IN पढ़ा यानी कि इन, और उसके बाद फॉर्म पढ़ दिया। अगर आप इसको अलग अलग कर दें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं ना। मिस इनफॉर्म कितना इजी है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। मिस इनफॉर्म, पहले मिस पढ़ा, फिर इन पढ़ा, फिर फॉर्म पढ़ा, फिर उसके बाद मे पे एक ही मात्रा, तो मिस इनफॉर्म में, और TION को क्या पढ़ते हैं, सन, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। तो पहले अलग अलग पढ़िए फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। मिसलीड, क्योंकि EA को ई की मात्रा पढ़ते हैं तो पहले मिस पढ़ा फिर लीड पढ़ा, मिसलीड। इसी तरीके से मिस प्रिंट, क्योंकि PR को प्र पढ़ते हैं, उसके बाद ई की मात्रा यानी कि प्री, और उसके बाद N को ना पढ़ा और T को टा यानी कि मिस प्रिंट। उसके बाद मिस, आप देखिए ये जो वर्ड मीनिंग होते हैं बहुत डिफिकल्ट लगती है पढ़ने में लोगों को, तो कैसे पढ़ेंगे, मिस प्रोनाउंस, मिस प्रोनाउंस, मिस प्रोनाउंस, मिस प्रोनाउंस। तो पहले अलग अलग पढ़िए फिर ज्वाइन करिए। समझ में आया? चलिए आगे और देख लेते हैं। इसके बाद है मिस ट्रीट, मिस ट्रीट, पहले मिस पढ़ा, फिर EA को क्या पढ़ेंगे, ट्री, और उसके बाद T को क्या पढ़ देंगे, ट, यानी कि ट्रीट, मिस ट्रीट। और उसके बाद मिस स्पेल, क्योंकि ई को ए पढ़ते हैं तो SP इस हो गया, और उसके बाद P पापे एक ही मतलब पे, और L को ला पढ़ा, मिस स्पेल। उसके बाद है मिस स्पेंड, तो बहुत इजी है। पहले मिस पढ़ा, फिर इस पढ़ा, फिर पेंड पढ़ा, PEND, पेंड, मिस स्पेंड। उसके बाद मिस यूज। अब यूज कैसे पढ़ा, देखिए पहले मिस पढ़ेंगे, और USE को क्या पढ़ते हैं, यूज, क्योंकि यू को यू पढ़ते हैं अगर एक लेटर छोड़ के ई होता है, तो क्या हो गया, यूज, मिस यूज। अलग करके पढ़ेंगे तो गलतियां बहुत कम होती हैं। ठीक है। उसके बाद मिस अंडरस्टैंड, बहुत इजी है। देखिए पहले मिस, फिर अंडर अलग लिखा जाएगा तो अंडर, उसके बाद स्टैंड, मिस अंडरस्टैंड। कितना इजी हो गया ना। वेरी गुड। अब चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद ये वर्ड मीनिंग तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हम कैसे पढ़ेंगे, बहुत इजी है भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि OVER को क्या पढ़ते हैं, ओवर, तो आपको ओवर पढ़ना है। फिर CON को क्या पढ़ते हैं, कॉन,
ऑन पढ़ना है। उसके बाद FI को क्या पढ़ना है, फी। उसके बाद DENS को क्या पढ़ेंगे, डेंस या डेंस भी पढ़ सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे तो कोई गलती नहीं है, कॉन्फिडेंस भी पढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी। तो देखिए अलग करा तो कितना इजी लगा ना। चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं। इसके बाद है ओवर, OVER को क्या पढ़ते हैं, ओवर। उसके बाद यू को देखिए आ पढ़ते हैं, तो बर्डन। ऐसे बर्डन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में ई को नहीं पढ़ते हैं। अगर EN होता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बर्डन हो गया, ओवर बर्डन। ठीक है। तो इसके बाद ओवर, उसके बाद क्या है, CROW। तो CR को क्र पढ़ेंगे और OW को आउ पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, क्राउ। और उसके बाद DED को क्या पढ़ेंगे, डिड, क्योंकि ED को इड पढ़ते हैं इसलिए डिड पढ़ रहे हैं। ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड। समझ में आया, बहुत इजी है, आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद ओवर क्या पढ़ेंगे, ओवर डेवलप्ड। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें ओ साइलेंट है, याद रखिएगा। और ईडी में से ईडी को टा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि अगर पी के बाद ईडी होता है, पी के बाद ईडी होता है तो ईडी को टा पढ़ते हैं, इसलिए डेवलप्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे डेवलप्ड भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। अब चलिए आगे और जान लेते हैं। उसके बाद बहुत ही इजी वर्ड मीनिंग, ओवर डू, क्योंकि डी को डो की जगह डू पढ़ा जाता है, तो ओवर डू। ठीक है, ओवर डोज। देखिए बीच में एस को जा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें डोज की जगह ओवर डोज लिख रखा है। ओवर डोज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवर डोज भी सही है। उसके बाद है ओवर रीड, क्योंकि ई को ई पढ़ते हैं, तो ओवर रीड सिंपल हो गया। ओवर हीट, क्योंकि सिंपल है, HEAT को हीट ही पढ़ेंगे, तो ओवर हीट। उसके बाद ओवर जो, देखिए JOY को जॉय पढ़ते हैं ना, क्योंकि OY को OY पढ़ते हैं, तो ये क्या किया, जॉय। और ED को हमने क्या पढ़ा, इड पढ़ा। ऐसे तो जॉय में ई पहले से ही है, तो दो ई के वजह से एक ही लिखा जाएगा, तो ओवर जॉइंट हो गया, ओवर जॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। उसके बाद है ओवरलोड, ओवरलोड। देखिए LOAD को क्या पढ़ते हैं, लॉर्ड, क्योंकि OA को O की मात्रा पढ़ते हैं। ओवर पॉपुलेटेड, देखिए PO को पो पढ़ा, और P और यहाँ पर U को हम ऊ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर U को हम U पढ़ रहे हैं, यानी कि U। और LA को क्या पढ़े हैं, ले। और T को देखिए यहाँ पर T को टा पढ़े और ED को ईड पढ़े। ओवर पॉपुलेटेड, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके लिए आप रोज सीखने के लिए आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद है ओवर स्लीप, बहुत सिंपल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओवर स्पेंड, समझ में आया। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि फ्री बुक किस किस को चाहिए। जिसको फ्री बुक चाहिए वो कमेंट में यस लिख के भेजिएगा, फिर मैं आपको फ्री बुक दूंगी। हाँ, पहले यस लिख के भेजिए, तब बताऊंगी कहाँ और कैसे मिलेगी बुक। चलिए बाय, गुड नाइट।